बांग्लादेश फिर उस मुहाने पर खड़ा है जहां से आगे उसके भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस ने कमान तो संभाली, लेकिन यहां भी सेना शक्ति प्रदर्शन में लगी तो चुनाव के नाम पर तख्तापलट के बादल अब मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान में अशांत अराजक माहौल के बाद किसी बड़ी उठापटक का सायरन बांग्लादेश से बज रहा है। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसमें कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश पर किसी भी वक्त सेना के शासन का ऐलान हो सकता है। ऐसी आशंका इसलिए बढ़ी है क्योंकि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नाखुश होकर पद छोड़ने की धमकी दी है। खबर है कि गुरुवार को ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में डॉक्टर यूनुस ने मौजूदा हालात से नाराज होकर इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। इसके फौरन बाद जिस नाहिद इस्लाम ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है, वो सोजीब भुइयां और महफूज आलम के घर जमुना में मिलने पहुंचे थे। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से सेना लगातार विरोध प्रदर्शन करा रही है। विरोधी दल के लोग भी विरोध प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं कि महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से क्यों बाहर किया गया। ऊपर से बांग्लादेश का प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी लगातार इसी साल के अंत तक चुनाव करवाने की मांग कर रहा है। उधर हर छोटे बड़े फैसले को लेकर सेना और सरकार में मतभेद पैदा होने लगे हैं। मौजूदा मतभेद यूएन के म्यांमार के रखाइन तक जाने वाले मानवीय कॉरिडोर को लेकर पैदा हुआ है, जिसे बांग्लादेश सरकार के विदेश विभाग सलाहकार तौहीद हुसैन ने मंजूर किया और अब सेना ने उस पर नाखुशी जाहिर की है। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने एक दिन पहले ही सेना अधिकारियों की मीटिंग की है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सेना वहां चुनाव कराने के मूड में नहीं है और मोहम्मद यूनुस से लेकर बीएनपी तक जल्द से जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बांग्लादेश में फिर अराजकता के हालात का बहाना बनाकर सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है, यानी इस मुल्क की तकदीर में एक और सियासी और सैन्य भूचाल को झेलना लिखा है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इंद्रजीत, हमारे पड़ोस के दो देश और पाकिस्तान में तो पुराना इतिहास रहा है इसका, हमने देखा है तख्ता पलट का, और अब बांग्लादेश में भी वही तस्वीर है। क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, देखिए, पिछले साल अगस्त में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना भारत में वो आ गई थी, लेकिन इस वक्त मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर है, उन्होंने कल ये बयान दे दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की हालात इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, वहां पे वो अपने सरकार के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल बीएनपी जो सबसे बड़ा दल है इस वक्त, आपको पता है अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, उस पर बैन लगा दिया गया है। अवामी लीग के जितने भी नेता हैं वो देश से बाहर है। हालांकि बीएनपी जो सबसे बड़ा दल, दूसरा सबसे बड़ा दल है, वो यूनुस के सरकार को पूरा समर्थन दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मांग बार बार उठ रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए, क्योंकि ये जो सरकार है ये निर्वाचित सरकार नहीं है, ये एक इंटरिम सरकार है, इसका मैंडेट बहुत ही कम है। लेकिन वो इलेक्शन कब होगा और इलेक्शन का टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में कोई भी साफ जवाब यूनुस सरकार से नहीं आ रहा था। ये कहा गया था यूनुस सरकार की ओर से कि अगले साल जून के करीब कहीं पर चुनाव हो सकता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके रिफॉर्म करने के बाद ही चुनाव हो सकता है।